राधे राधे प्यारे बच्चों। आज हम चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 2 करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक इसका क्वेश्चन नंबर 1 नहीं किया है तो आप इसके लिए मेरे पिछले वीडियोस देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा? फाइंड द सम्स गिवन बिलो। आपको क्या करना है, जो आपके पास टर्म्स दी गई हैं, कुछ एपीज यहां पे गिवन हैं, उनकी सभी टर्म्स का सम आपने फाइंड आउट करके दिखाना है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में हमने क्या किया? क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स गिवन थी, लेकिन इसमें हमें नंबर ऑफ टर्म्स नहीं दी गई है। हम निकाला क्या कि नंबर ऑफ टर्म्स अगर गिवन हो तो आपके पास सम ऑफ एन टर्म्स क्या होगा? n डिवाइडेड बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये आपके पास फॉर्मूला होता है अगर आपको n पता है, फर्स्ट टर्म पता है और d की वैल्यू पता है। लेकिन अगर आपके पास लास्ट टर्म नोन है, इट मींस आपको लास्ट टर्म पता है कि यहाँ पे कितनी दी गई है, जैसे कि फर्स्ट पार्ट में 84 है, सेकेंड पार्ट में 10 है और थर्ड पार्ट में माइनस 230 है। तो अगर आपके पास लास्ट टर्म गिवन हो तो आप फॉर्मूला ये भी यूज कर सकते हो, n डिवाइडेड बाई 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो इस क्वेश्चन के अंदर हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। देखिए, अगर आपको सम फाइंड आउट करना है तो आपको नंबर ऑफ टर्म्स तो चाहिए ही चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि हर एक पार्ट के अंदर हम सबसे पहले n की वैल्यू निकालेंगे। n की वैल्यू निकालेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट जिसमें क्या दिया गया है? फर्स्ट टर्म 7, सेकेंड टर्म 10.5, थर्ड टर्म 14 एंड सो ऑन, और लास्ट टर्म कितनी दी गई है? 84। तो आप यहां पे नोट डाउन कर लीजिए, a आपका कितना? 7, d कितना है? 10.5 में से आप क्या करोगे? 7 को माइनस कर दीजिए, क्योंकि हम d निकालने के लिए क्या करते हैं? सेकेंड में से फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं। तो यहां पे 10.5 का मतलब क्या हुआ? 10 टाइम्स 2 20 और 20 प्लस 1 कितना हो गया? 21, और 21 डिवाइडेड बाई 2 उसमें से आपने 7 माइनस करना है। अब एलसीएम निकालना हमें आता है तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे 2 और 21 माइनस 2 टाइम्स 7 कितना होता है? 14, और 21 में से जब आप 14 को माइनस करोगे तो कितना आ गया? 7, और 7 डिवाइडेड बाय 2। ये आपके पास d की वैल्यू है। अब हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए n। हमें a पता है, हमें d पता है, हमें चाहिए n। तो n निकालने के लिए हम क्या करते हैं? इसके लास्ट टर्म का यूज कर लेंगे। an कितना है? an होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an आपके पास 84, a कितना है? 7, n माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी दी गई है? 7 डिवाइडेड बाई 2। तो इस तरह से आप क्या करोगे? इसका यूज करके n निकालोगे। 84 इक्वल 7 टाइम्स n माइनस 1, 7 प्लस n माइनस 1 टाइम्स 7 डिवाइडेड बाई 2। अब ये 7 जो इधर प्लस का है, ये लेफ्ट साइड क्या हो जाएगा? माइनस का। n माइनस 1 7 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई में आपके पास दिया गया है। अब 84 में से 7 को माइनस करोगे 77, और जो टर्म आपके राइट साइड में डिवाइड में है वो लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई। जो मल्टीप्लाई में है वो क्या हो जाएगी? डिवाइड। तो इस तरह से आपके पास ये कितना आ गया? 11, और 11 की 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 22, और 22 में आप ये 1 ऐड कर दोगे तो आपको मिलेगा 23। ठीक है, अब n भी हमें पता चल गया। n पता चल गया तो सम निकाल देते हैं। n डिवाइडेड बाई 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। n कितना? 23 डिवाइडेड बाई 2 फर्स्ट टर्म कितनी है? 7, लास्ट टर्म कितनी है? 84। तो 23 डिवाइडेड बाई 2 और 84 में आप इसको 7 को ऐड कर दो तो आपको कितना मिलेगा? 91, और 91 की 23 से मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आएगा 2093 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये आपके पास आ गया। अब आप इसको कैसे लिख सकते हो? 2093 आपके पास है, आप उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए।
ठीक है, 2 से जब डिवाइड करोगे तो आपको कितना मिलेगा यहाँ पे, यहाँ मिलेगा 2 टाइम्स 6 12, 2 टाइम्स 5 10, तो आपका आ गया 1046.5। ये आपका सम आ जाएगा इन टर्म्स का। कितनी टर्म्स ये 23। इसी तरह से हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे और थर्ड पार्ट करेंगे। बहुत इजी है। सबसे पहले आपने क्या करना है, n की वैल्यू निकालनी है। n की वैल्यू निकालने के बाद आप क्या करोगे, उनका सम फाइंड आउट करोगे। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले आपके पास यहाँ क्या दिया गया है क्वेश्चन के अंदर, फर्स्ट टर्म लिख लो। ठीक है, d निकालने के लिए आप क्या करते हो, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दिया। ठीक है, अब आपको n नहीं मालूम तो आप यहां लिखिए an कितना है, आपका 10 है। an निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल किसके, 10 के। a कितना 34, n हमें निकालना है, d कितना है माइनस का 2 इक्वल किसके, 10 के। तो 34 और ये 2 की n से मल्टीप्लाई करोगे 2n, और 2 की 1 से करोगे 2 1 जा 2 इक्वल में कितना 10। तो यहाँ पे 34 प्लस 2 36, और 36 इधर प्लस का तो इक्वल के उस साइड क्या हो जाएगा, माइनस का। ठीक है, तो आपको मेथड पता लग गया क्वेश्चन कैसे करना है। सबसे पहले an का यूज करके n फाइंड आउट करो। तो यहाँ पे हमें n की कितनी वैल्यू मिलेगी, 26 डिवाइडेड बाई 2, जो कि कितना आया है 13। देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, n की वैल्यू निकाल ली। n की वैल्यू आपको यहाँ पे कितनी मिली, अब 13 मिल गई। अब हम क्या करेंगे, इसका सम निकालेंगे। ठीक है, an निकाल लिया, an कितना था 10, उसका यूज करके n की वैल्यू निकालोगे, और फिर आप क्या करोगे, फॉर्मूला यूज करोगे सम निकालने का, कि सम ऑफ n टर्म्स आपके पास किसके इक्वल होता है, n डिवाइडेड बाई 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। अब 13 डिवाइडेड बाई 2, फर्स्ट टर्म कितनी 34, लास्ट टर्म कितनी 10। तो यहाँ हमें ये फॉर्मूला यूज करने का बेनिफिट क्या हुआ, थोड़ी सी कैलकुलेशन हमारी इजी हो गई है इस फॉर्मूले का यूज करते हुए। तो हम अगर हमें लास्ट टर्म गिवन है तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले का यूज कर लेंगे। फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, 34 प्लस 10 44, और 44 को 2 से डिवाइड करोगे 22। अब 13 की 2 से मल्टीप्लाई करो तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे 286। तो 286 हमारे पास इन टर्म्स का सम आ चुका है। इसी तरह से सेम पैटर्न को फॉलो करते हुए हम क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट करेंगे। ठीक है, अब हमारे पास क्या दिया गया है, -5, -8, -11 एंड सो ऑन अप टू -230 हमें जाना है। तो देखिए आपको फर्स्ट टर्म दी गई -5, डी कितना है -8, मतलब सेकंड टर्म में से आप फर्स्ट टर्म को माइनस करोगे तो आपको डी की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 8 में से 5 गया 3, बड़े नंबर के आगे क्या साइन है, माइनस का। तो इस तरह से आपके पास क्या आया, डी की वैल्यू -3 आ गई। अब an कितना दिया गया है, an हमारे पास यहाँ पे है -230, मतलब लास्ट टर्म दी गई है। हम इसको लास्ट टर्म भी लिख सकते हैं और an भी लिख सकते हैं क्योंकि ये अननोन है अभी। तो an का मतलब a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये -230 दिया गया। a कितना है -5, n -1, d कितना है -3। तो यहां से आप क्या करोगे, ये माइनस का 5 इक्वल के उस साइड क्या हो जाएगा, प्लस का। तो -230 में +5 करोगे तो आपको कितना मिलेगा, माइनस का 225, क्योंकि प्लस माइनस माइनस। तो आप 230 में से 5 को माइनस करोगे 225, और ये माइनस का 3 जो यहाँ मल्टीप्लाई में है दूसरी साइड क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो 3 से जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 75। ठीक है, -1, तो n -1 इक्वल 75, n -1 किसके इक्वल आ गया, 75 के। तो आप क्या करोगे, n इक्वल 75 + 1, इसका मतलब 76।
तो यहां से n की वैल्यू भी हमें पता लग गई। अब n की वैल्यू आपको पता है तो अब सम निकाल के दिखा दीजिए। सम क्या होगा? n डिवाइडेड बाई 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, 76 डिवाइडेड बाई 2 फर्स्ट टर्म कितनी है? -5, लास्ट टर्म कितनी है? -230। तो 76 को 2 से डिवाइड करोगे 38, माइनस माइनस प्लस, तो 230 में 5 ऐड करो 235। अब 38 की 230 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 235 से, तो आपको क्या मिलेगा? 235 से 38 की मल्टीप्लीकेशन कीजिए तो आपको यहां पे मिलेगा -8930। माइनस का साइन है तो माइनस लगाओगे, ये आपका आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, क्योंकि इसमें सिर्फ हमें क्या करना है? सम निकाल के दिखाना है। आपको फर्स्ट और लास्ट टर्म गिवन है तो फॉर्मूला आपको ये n डिवाइडेड बाई 2 a प्लस l वाला यूज करना है। फर्स्ट और लास्ट टर्म गिवन है तो n की वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी है। और आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो, फॉर्मूला आपकी मर्जी है। सबसे पहला काम इसमें यही होगा कि आप n निकालिए। n निकालने के बाद आप फॉर्मूला चाहे आप फर्स्ट क्वेश्चन वाला अप्लाई करो या फिर सेकंड वाला, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, बस इससे हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी है, इसीलिए हमने ये यूज कर दिया। ओके, आई होप क्वेश्चन इज क्लियर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।